का केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके 10th स्टैंडर्ड में, उसमें से एक है इथेनॉइक एसिड। कौन सा है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का नाम है इसमें इथेनॉइक एसिड। ठीक है बच्चों, इथेनॉइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है, इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम, ठीक है बच्चों, कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों? उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आईयूपीएसी नेम जो होता है वही होता है, यानी कि इथेनॉइक एसिड। ये आईयूपीएसी नेम है उसका, इथेनॉइक एसिड। उसके बाद उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी कि C2H4O2। क्या होता है? C2H4O2, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो होता है CS3COOH। क्या होता है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला? CS3COOH। यानी कि और एक तरीके से, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं CS3C डबल बॉन्ड OOH। यानी कि दो तरीके से आप इसको राइटिंग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन एसिड के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं OIC एसिड। क्या करते हैं हम उसके लिए? सेकेंडरी सफिक्स OIC एसिड। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में जानेंगे। इथेनॉइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड फॉर्म में इथेनॉइक एसिड हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉइक एसिड का वो है 118 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इथिल अल्कोहल से ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, इथिल अल्कोहल का आपने पढ़ाई किया था 78 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर है 118 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथिल अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, उसके बाद कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। ठीक है बच्चों, इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं लिटमस टेस्ट का इफेक्ट इसके ऊपर क्या होता है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। जब इथेनॉइक एसिड का हम एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर डीप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कन्वर्जन कहाँ पर होता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्जन होता है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में कन्वर्ट होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एसिड के लिए क्या टेस्ट है? ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड टू रेड, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। ठीक है बच्चों, ये हो गया लिटमस टेस्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 5 to 8% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, यह आपको नीट और जेई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्या बोला मैंने? 5 to 8% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगार। हम क्या बोलते हैं उसको? विनेगार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? 5 to 8% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विनेगार बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? विनेगार बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव। उसका इस्तेमाल हम प्रिजर्वेटिव बोल के करते हैं। पिकल्स जो मार्केट में आते हैं तो उस मार्केट में आने वाले पिकल्स ज़्यादा दिन तक रहते हैं, और ये ज़्यादा दिन तक रहने का वजह क्या है बच्चों? तो उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव यानी कि क्या एडिशन करते हैं? विनेगार, यानी कि एसिटिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं 5 to 8%, इसलिए उसको हम प्रिजर्वेटिव के नाम से पिकल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद होता है मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। जो प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 17 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेके जाते हैं, यानी कि जिस कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, ऐसे कंट्रीज में वो फ्रीज हो जाता है। क्या होता है? इथेनॉइक एसिड क्या होता है? फ्रीज होता है उस रूम टेम्परेचर, यानी कि बिलो 17 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज हो जाता है और आइस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, आईसी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, इस आईसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं पहले मैंने कि यहाँ इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में पूछा जाता है कि ग्लाइसियल एसिटिक एसिड का मतलब क्या है। तो आइस लाइक जो स्ट्रक्चर बिलो 17 डिग्री सेल्सियस को इथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ बेस। किसके साथ बच्चों? रिएक्शन विथ बेस। लेकिन बेस में दो टाइप ऑफ बेस होता है। एक होता है NaOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग, इसको अल्कली भी कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो NaOH और KOH है बच्चों। इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? NaOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है ये या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर जो OH एटम है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? H2O का फॉर्मेशन करते हैं, H2O। इसके बाद सोडियम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन के जगह पर जाता है, यानी कि क्या हो गया? समझ में आया आपको? CH3COONA, यानी कि H को रिप्लेस करके हमने वहाँ पर क्या रख दिया है? Na को उस जगह पर रख दिया है। ठीक है बच्चों, यानी कि CH3COONA का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि ये जो स्टार्ट है ये है एसिड। क्या है बच्चों? ये एसिड। ये जो है वो है बेस। क्या है ये? बेस। उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो गया? इसे हम बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। और फिर क्या फॉर्मेशन हो गया? वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, गिव्स साल्ट एंड वाटर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टार्टिंग जो यहाँ पर कंपाउंड हमने लिया है, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। क्या बोला हमने? इथेनॉइक एसिड इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या फॉर्मेशन होता है? उसका फॉर्मेशन होता है सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं हम? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? सोडियम इथेनोएट फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, ये IUPAC नेम है। यानी कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस, गिव साल्ट एंड वाटर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विथ वीक अल्कली। क्या बोला मैंने? वीक बेस के साथ। वीक, सॉरी अल्कली नहीं कह सकते, उसको बेस कहते हैं, वीक बेस। ठीक है बच्चों, कौन सा है फिर? पहला वाला जो है वो है Na2CO3। कौन सा कंपाउंड है? Na2CO3। किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं? एसिटिक एसिड। क्या फार्मूला है? CH3COOH। इसके साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं, Na2CO3 का रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों का जब रिएक्शन हो जाता है, इसमें सोडियम कितना है? 2 है, इसलिए हमें एसिटिक एसिड को 2 मॉलिक्यूल्स में लेना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसका नाम आप
IUPAC जानते हैं क्या होता है, इथेनॉइक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। जब 2 सोडियम होता है तो 2 एसिटिक एसिड को लेना जरूरी है। अब कंपाउंड क्या होता है बच्चों, CH3COONA, यानी कि 2 हाइड्रोजन को निकालकर उस जगह पर 2 सोडियम एटम आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें से जो 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम यानी कि H2 और CO3 में से ऑक्सीजन क्या हो गया, H2O, और एक ऑक्सीजन कम होने के बाद CO3 का कन्वर्जन किस में होता है, CO2 में होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि क्या फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम एसीटेट, या दूसरा नाम है उसका सोडियम इथेनोएट, क्या बोलते हैं हम उसको, सोडियम इथेनोएट। समझ में आ रहा है आपको, इसको दूसरा नाम एसिटिक एसिड, क्या बोला मैंने, एसिटिक एसिड, आया समझ में आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा वाला जो रिएक्शन है थोड़ा सा हम कलर चेंज करके लेंगे बच्चों, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि सेकंड रिएक्शन जो है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड को हमने लिया है, उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट NaH CO3 का अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको, CH3COONA, यानी कि इसमें एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या होता है, H2O, यानी कि यहाँ वाला H, यहाँ वाला H और ऑक्सीजन CO3 का मिलके H2O फॉर्मेशन होता है, और थर्ड जो है वो है CO2 रिमूव होता है। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इस रिएक्शन के बाद आने वाला है वो है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या है बच्चों, स्टरीफिकेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन जब हम एसिड को लेते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, उसके साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं, थोड़ा जनरल रिएक्शन हम जानेंगे। पहला क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, स्टर, स्टर के साथ किसका रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल, किसका रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल। ये दोनों का रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको, एसिड और अल्कोहल, यानी कि सॉरी बच्चों, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एसिड को लिया जाता है, स्टार्टिंग कंपाउंड होता है एसिड, और उसके साथ अल्कोहल और ईस्टर और वाटर फॉर्मेशन होता है, ईस्टर और वाटर फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल गिव्स ईस्टर एंड वाटर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको, एसिड, अल्कोहल, ईस्टर, वाटर, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, स्टरीफिकेशन समझ में आया आपको। उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। आप जानते हैं आपका एग्जाम्पल एसिड में कौन सा लेना है, तो वो है यानी कि CH3COOH, जिसका IUPAC नेम होता है इथेनॉइक एसिड। क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। उसके बाद इसका कॉमन नेम जो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, अल्कोहल के साथ। कौन सा अल्कोहल है, CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल के साथ हम इसका रिएक्शन करने वाले हैं, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, इथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इसका ईस्टर में कन्वर्जन होता है। इस रिएक्शन में कन्वर्जन करते वक्त हम इसमें एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसमें हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और 170 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, और क्या बन जाता है, ये होता है CH3COO, उसके बाद होता है CH2 और CH3, उसके बाद होता है H2O, यानी कि ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। ईस्टर का जब हम नाम लेते हैं या उसका राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के आगे वाला ग्रुप यानी कि इथिल का नाम लिखते हैं। उसके बाद इधर जो दूसरा ग्रुप है वो है इथेनोएट, 2 कार्बन होने की वजह से इथेन, और ईस्टर को हम OAT से एंडिंग करते हैं। क्या हो गया फिर, इथिल इथेनोएट। क्या हो गया वो,
इथिल इथेनोएट। समझ में आ रहा है आपको? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टरीफिकेशन। फिर से कहेंगे, एसिड अल्कोहल स्टर वाटर, सच रिएक्शन इज नोन एज द स्टरीफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद जानते हैं हम सैपोनिफिकेशन। क्या बोला मैंने? सैपोनिफिकेशन, यानी कि सोप फॉर्मेशन, जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें? ईस्टर को जब हम हीटिंग करते हैं, किसके साथ? यानी कि NaOH के साथ जब हीटिंग करते हैं तो वो क्या होता है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है वो? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोप कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? सैपोनिफिकेशन, यानी कि सोप फॉर्मेशन। जिस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन, यानी कि ईस्टर। ईस्टर, क्या बोला मैंने? ईस्टर का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो क्या होता है? वहाँ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? सोप। और बाय प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। सच रिएक्शन इज नोन एज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का हम लेने वाले हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है? हमने स्टार्टिंग कंपाउंड लिया यहाँ पर CH3COO, जो अभी हमने ईस्टर का फॉर्मेशन किया था वही ईस्टर लेंगे हम, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? यानी कि ए हो गया इथिल इथेनोएट। क्या बोला मैंने? इथिल इथेनोएट इस ईस्टर का नाम है, क्योंकि ए हो गया इथिल और 2 कार्बन का होता है इथेनोएट। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करते हैं, यानी कि अल्कली के साथ जब करते हैं तो क्या होता है? ये यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि होता है CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है बाय प्रोडक्ट यहाँ पर CH3 CH2OH। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये होता है इथेनॉल। क्या हो गया? ये इथेनॉल। ठीक है बच्चों, और ये जो फॉर्मेशन हो गया आपका वो है सोडियम इथेनोएट। क्या बोला मैंने? सोडियम इथेनोएट। आया समझ में आपको? सोडियम इथेनोएट, जो कि सोप बोला जाता है, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड इज कॉल्ड एज सोप। क्या बोला मैंने? यहाँ पर लिखेंगे सोडियम साल्ट ऑफ हायर कार्बोलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड is called as सोप। क्या बोला जाता है उसे? सोप, यानी कि हाइयर साल्ट जो होता है, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, उसे सोप कहा जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या दिया गया है बच्चों? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपके सामने और ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूं। ये सभी रिएक्शन आपको 11th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, थैंक्स।